इधर इंदौर में क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का आज समापन है। टंटिया मामा की स्मृति में यात्रा निकाली जा रही है। इंदौर में यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर ने स्वागत किया। राजबाड़ा पर लोक नृत्य और आतिशबाजी की गई। तो टंटिया मामा की स्मृति में यात्रा निकाली जा रही है। तो इंदौर में यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें उस यात्रा से जुड़ी हुई। मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर ने यह स्वागत किया। तो राजबाड़ा पर लोक नृत्य और आतिशबाजी की गई। तो टंटिया मामा इस दिन को खास दिन को टंटिया मामा को याद किया जा रहा है। तो टंटिया मामा की स्मृति में यह यात्रा निकाली जा रही थी। आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है टंटिया मामा का। तो इंदौर में यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर ने यह स्वागत किया इस यात्रा का। तो राजबाड़ा पर लोक नृत्य और आतिशबाजी की गई। टंटिया भील का जन्म पंधाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ। स्वदेशी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के सदस्य थे। तांत्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। उन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। तो बेहद लोकप्रिय ये नाम इंडियन रॉबिन हुड उनको कहा जाता था। तो अंग्रेजों का पैसा लूटकर वो गरीबों में बांटा करते थे। तो हर स्तर पर प्रयास किया टंटिया मामा ने अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटाने का। हालांकि ये फर्क आज भी बरकरार है। बावजूद इसके टंटिया मामा को याद किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय से वो आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी वजहें हैं इस बलिदान दिवस को मनाने की, लेकिन हम सकारात्मक वजहों की आज बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं, राज्यपाल भी पहुँच रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बलिदान दिवस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित यहाँ पर ये समाज है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई मंत्री आज मौजूद रहेंगे बलिदान दिवस कार्यक्रम में। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये उस यात्रा की हैं जिसका आज समापन होना है। और ये जो यात्रा निकाली गई है ये टंटिया मामा को याद करते हुए निकाली गई है, उनकी याद में निकाली गई है। और सदफ हामिद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सदफ, आज अलग तरीके की तस्वीरें सूबे के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम है बलिदान दिवस जो मनाया जा रहा है। और उसको लेकर किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं और कितने बजे के आसपास इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अब शिवराज सरकार का फोकस है और यही वजह है कि एक के बाद एक आदिवासियों के लिए बड़े से बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टंटिया भील के बलिदान दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल पहुंचेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में खुद शिरकत करेंगे और यहाँ पर जो टंटिया भील की जो जीवन शैली है उस पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका वो यहाँ पर अवलोकन करेंगे। इसके अलावा टंटिया भील की 10 फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। इसमें कई मंत्री मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा की बात करें जो कि गृह मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जो आदिवासी समाज से आते हैं मीणा सिंह, वो इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शामिल रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और माना जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी मंच से आदिवासियों को एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। इसको लेकर इंदौर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इससे पहले जो गौरव यात्रा निकाली गई थी आज उनका भी समापन इंदौर में आकर होगा। तो टंटिया भील जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े जननायक रहे हैं, उन्हीं का आज बलिदान दिवस है और इसी की वजह से आज इस बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सदफ, इस बीच अगर हम बात करें इसको लेकर जो हो रही है सियासत, क्योंकि टंटिया मामा के नाम पर विपक्ष जोरदार तरीके से सरकार पर निशाना भी साध रहा है और बीच में एक बयान भी आया जिसको लेकर भी काफ़ी किरकिरी सरकार की हुई है, लेकिन सरकार निशाने पर रही। तो अब अगर हम सियासत के नज़रिए से इसको देखें तो यहाँ पर एक बड़ा टारगेट सरकार की ओर से भी किया जा रहा है कि आदिवासी समुदाय को किस तरीके से लुभाया जाए टंटिया मामा को याद करके। बिल्कुल, देखिए आदिवासियों को किस तरह से साधा जाए इसकी कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया सियासत का, तो यहाँ पर देखिए सियासत भी देखने को मिल रही है। जो विपक्ष है कांग्रेस के निशाने पर बार बार जो बीजेपी सरकार है वो यहाँ पर आ रही है और उनका कहना है कि सिर्फ आदिवासियों को एक वोट बैंक समझकर इस तरह के जो इवेंट हैं वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इवेंट की यहाँ पर राजनीति की जा रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर बात करें तो आदिवासियों के लिए कोई जन कल्याण की योजनाएं नहीं चलाई गई हैं। तो वही
यही का वजह है कहना कि यहाँ पर कांग्रेस साधने की सरकार कोशिश जब भी हो बनी रही तो है। आप आदिवासियों बने के रहिएगा लिए सदफ योजनाएं हमारे साथ। हम द्वारा चलाई। इस वक्त रुक कर रहे हैं हेमंत का, हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं बलिदान दिवस को लेकर? क्या कुछ हो रहा है और कितने बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? बलिदान दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पुख्ता कर दिए गए हैं। सभी पुलिस कर्मियों को अपनी अपनी जगहों पर तैनात कर दिया गया है और रूट जो है वो भी यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। देखिए 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल पाताल पानी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर मूर्ति का अनावरण करने के बाद में उनके पौधारोपण करेंगे, टांकिया महामाई के मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद वहां से निकलने के बाद 12:55 पर इंदौर के नेहरू 12:55 पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वे यहाँ पर पहुंचने के पहले जो उनके वंशज हैं उनसे मिलेंगे। उनसे मिलने के बाद में जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हेमंत, और सदफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बलिदान दिवस है, 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, गृहमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल वहां पर मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग वहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत आज करेंगे।